आज पूरे देश भर में जिस तरीके से मोदी सरकार ने संसद में 142 सांसदों की निलंबन किया है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। लोकतंत्र की आवाज को, विपक्ष की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं और किस तरीके से संसद चलाना चाहते हैं। इनकी हिटलरशाही सोच, इनकी तानाशाही वाली सोच वो पूरी देश की जनता के सामने आ गई है और विपक्ष के सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी इस आवाज को, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। मोदी चाहे कितनी ताकत लगा ले, लेकिन विपक्ष के लोग जनता के मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से काम करते रहेंगे। कल भाजपा नेताओं ने यहाँ पर जो है राहुल गांधी का पुतला भी फूंका है और राहुल गांधी के मानसिक स्थिति सही नहीं बताया, उनको पागल खाने में भर्ती होने की नसीहत तक दी है। क्या पागल खाने में तो भर्ती उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। पागल खाने में भर्ती उन्हें होना चाहिए जिसने इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी है, किसानों की हालात क्या से क्या हो गई है। और रही बात पुतला फूंकने की, वो पुतला कितना ही फूंक ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, राहुल गांधी की विचारधारा और विपक्ष की विचारधारा को ये किसी भी हाल में भाजपा और आरएसएस के लोग दबा नहीं सकते। उपराष्ट्रपति का अपमान भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? क्या राहुल देखिए, वीडियो बनाई सही किया? उपराष्ट्रपति का क्या, मोदी या भाजपा या आरएसएस के लोगों ने कभी किसी की मिमिक्री नहीं करी। अब वो कहां से अपमान हो गया? अपमान तो उनका है जो किसान 700 लोग शहीद हो गए, तो तब ये लोग कहां थे? जब महिला आंदोलन में हमारी बहन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया, उनका अपमान करा गया, तब लोग ये कहां थे? अरे अपमान तो हमारी इस देश की जनता का हो रहा है, राष्ट्रपति जी का कोई अपमान नहीं हुआ। तो इसे आप सही मानते हैं? देखिए, मिमिक्री वगैरह को सही? अगर उसमें कोई भी मिमिक्री तो सबसे बड़े मोदी जी ने करी है इस देश के साथ। इस देश के साथ अगर कोई मिमिक्री कर रहा है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है मिमिक्री को, अगर कोई मिमिक्री सही मायने में कर रहा है इस देश में सबसे बड़ा मिमिक्री और एक्टर नरेंद्र मोदी है। 140 सांसदों को निलंबित किया गया, उसके बाद कल बीजेपी के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि ये देखिए, ये नहीं, वो ठीक है, आप बताइए, ये लोग जो हैं सिर्फ तानाशाही करते हैं। मिमिक्री करने का अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और सबसे पहले अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री को अपने ऊपर करनी चाहिए। ये लोग तो मिमिक्री करने में बिल्कुल, हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हमारे पास क्या है कि किसी न किसी रूप में तो बोलेंगे चीज़ों को। तो बोले थे, आज हम लोगों ने कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, CPIM, लोकदल, तमाम साथियों ने मिलकर इकट्ठे ये प्रदर्शन किया है। आने वाले समय पर भी कैसे इकट्ठा मिलकर लड़ा जा सके, ऊपर के लेवल पर नेता बोल ही रहे हैं, कर रहे हैं, और नीचे लेवल पर हम सब लोग मिलकर कैसे क्षेत्रीय रूप से इस पर काम कर सकें, उसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के सब लोगों ने मिलकर काम किया। ये तो बात हुई ज्ञापन वगैरह देने की इसमें धरने में आपने किया, तो लेकिन इसके बाद क्या रणनीति के साथ चलेंगे? क्योंकि अभी बहुत कुछ कहा जा रहा है, राहुल गांधी को भी बहुत कुछ कहा गया। देखिए, रणनीति तो यही है कि 2024 में संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार कैसे हटे। ये किसान विरोधी भी है, नौजवान विरोधी भी है, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है, लगातार जनता परेशान है, दिक्कत में है, लेकिन जाति, धर्म, मजहब की बात उठाकर ये लोग इस तरह की चीज़ करते हैं जिसको हम आने वाले समय पर 2024 में इंडिया गठबंधन और PDA हटाने का काम करेंगे। परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अफराव एडवोकेट है। मैं समाजवादी पार्टी की विजन सभा का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। समाजवादी अधिवक्ता सभा की ओर से माननीय हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अधिवक्ता सभा के अजीत यादव जी हैं, संगीता जी हैं, जितेंद्र यादव हैं, जबरुद्दीन अंसारी हैं और चौधरी साहब हैं, हमारे सारे सब लोगों के साथ नेतृत्व ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो समाजवादी पार्टी और अन्य जो और दलों के सांसद हैं, जो लोकसभा में काला कानून इन्होंने लिया है, उसको वापस करने के खिलाफ जो एक एक करके कभी सदस्य 40 को निकाल दिया, कभी 50 को निकाल दिया गया है, उनकी जो सदस्य है की जाए, उसके लिए एक पूरे प्रदेश में एक माहौल दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार कि उसमें एक काला कानून, ये जो काला कानून इन्होंने जारी किया है उसको काला कानून को वापस लेने के लिए सारे के सब संविधान और सारे संविधान इन्होंने ताक पे रख दिए हैं। कोई कानून कोई मानने वाले नहीं है। और इन्होंने जो बजट पास किया है, सत्र बजट जो पास किया है, वो भी इन्होंने, क्योंकि विपक्ष कहीं रहा नहीं है, विपक्ष की आवाज़ कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नारे भी लगाए गए, तो क्या उद्देश्य, क्या मैसेज देना चाहते हैं?
प्रधानमंत्री के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर तो ये सारा काम हो रहा है। काले कानून जो सांसदों को निबंध किया जा रहा है कि एक बस सत्ता पक्ष के लोग ही रहेंगे। आप देख लीजिए, आज का पेपर उठा करके देख लीजिए, आप तो खुद पत्रकार साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, आपको खुद हमसे ज़्यादा पता होता है। आगे की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान होगा उस पर हम पूरे अधिवक्ता सभा हमारे खड़े हुए, हमारी माताएं बहनें सब लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति मुहिम को भेजा जा रहा है।